ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात अब रफ्तार की कर लेते हैं। जी हां, अब बात देश की तकनीकी क्रांति की। आज हिंदुस्तान में 5G क्रांति का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान से देश को 5G का तोहफा दिया है। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ गई है। इस मौके पर वहां दिग्गज उद्योगपतियों का जमावड़ा रहा। प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपति और रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ दिग्गज कारोबारी भी मौजूद रहे। 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बैठकर यूरोप में मौजूद एक कार का रिमोट टेस्ट भी किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सामने लगे स्टीयरिंग से कार को कंट्रोल कर रहे हैं। सामने आने लगे स्क्रीन पर कार के व्हील्स का मूवमेंट भी दिखाई देता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री का अलग अलग अंदाज दुनिया ने देखा और 5G का नई क्रांति भी दुनिया ने देखी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत को डिजिटल क्रांति बताया है। उन्होंने इसे नए युग की शुरुआत भी बताया। देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो देश को 5G का तोहफा देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकी प्रेमी हैं और उनका यह प्रेम दिल्ली के प्रगति मैदान में तब नजर आया जब वो देश को 5G तकनीक की सौगात देने के बाद वहां पर मौजूद तकनीकी उपकरणों की जानकारी लेने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से बदलने वाली चीजों का जायजा लिया। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में आने वाले बदलाव को परखने के लिए उन्होंने गेम खेला तो 5G चश्मे से तकनीक में आए बदलाव को भी देखा। और जैसा कि आप इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तकनीक की हर जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेना चाहते थे। जब आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं, जब वो बातें करते हैं, तब वो बताते हैं कि तकनीक से इनका कितना लगाव है। और खुद अपने भाषण में कहते हैं कि जब नया नया कंप्यूटर आया था तो उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि वो इसे कैसे सीखें, सबसे पहले सीखे, क्योंकि वो जानते थे कि ये इस देश में क्रांति है। और उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी हासिल की और उसका इस्तेमाल करना भी शुरू किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज न सिर्फ 5G सेवा की शुरुआत की बल्कि खुद भी 5G की स्पीड को डेमो के जरिए अनुभव किया। जिस रिमोट चेयर पर बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ने 5G को लॉन्च किया, उसका डेमो दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। कितनी बदल गई है और 5G की दुनिया बदलने के लिए मोदी ने खुद प्रगति मैदान में आकर तमाम जगहों का जायजा लिया। उसी जगह पे मैं भी मौजूद हूं जहां पे खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर 5G रिमोट सर्विसेज का यहाँ पर देख रहे थे एरिक्सन पे, जहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है। तो ये वही सीट है जिस सीट पर यहाँ पर मोदी जी बैठकर और यहाँ पर आराम से 5G रिमोट ड्राइविंग मजा ले रहे थे। तो आइए हम भी बैठते हैं और यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं हमारे साथ हैं अभिमन्यु जी, हम इनसे बात भी करेंगे। सर, ये तो हॉट चेयर है फिलहाल आज के लिए, मोदी जी बैठ गए थे। यस सर। तो मैं भी बैठ जाऊँ प्लीज? अच्छा चलिए, मोदी जी बैठे फिर मैं बैठ रहा हूँ। अब ये जो हॉट चेयर है, क्या अब इसको क्या पैर को क्या कहाँ पे किस एंगल पे रखना है सर? राइट हैंड साइड में आपका एक्सीलरेटर है। अच्छा। और ये स्टीयरिंग है। आप धीरे धीरे इसको प्रेस कीजिए अजीत, देन यू विल सी गाड़ी कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा प्रेस कीजिए। ये थोड़ा सा प्रेस होगा राइट वाला। लेफ्ट पे कुछ नहीं करना है, हल्का हल्का प्रेस कीजिए, आपको दिखेगा वो रिस्पॉन्स करेगा क्योंकि काफी फास्ट है। ये काफी फास्ट है, यानी आप देखेंगे कि जिस हिसाब से राइट की तरफ से है
ये लगता है शायद ये ओके ओके। तो आप देखेंगे कैसे अब यहाँ पे जिस हिसाब से मोदी जी ने किया था। अपने बैक कीजिए, हल्का ओके। मिडिल वाला प्रेस कीजिए, मिडिल वाला हल्का सा। गुड। तो आप देखेंगे ये कैसे इसे बैक ये पूरी ड्राइविंग हमारी कहाँ पे चल रही है? जो स्वीडन में थी वो स्वीडन का स्टॉकहोम स्वीडन में चल रहा है, एरिक्सन हेडक्वार्टर्स में। अच्छा, ये एरिक्सन हेडक्वार्टर में चल रहा है पूरा, तो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। तो आप देखेंगे यस, तो आप देखेंगे कि हल्का सा पुश है और हम कैमरामैन जेना से कहेंगे कि दिखाएं कि स्टीयरिंग का जो पूरा है वो राइट में हल्का सा करते हैं तो कैसे ये मूवमेंट होता है और हल्का सा यहाँ पे स्टीयरिंग का हल्का सा स्टीयरिंग लेते हैं और मूवमेंट को ऐसे एंजॉय करते हैं जैसा कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एरिक्सन का ये ऑफिस है जहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। तो सर आज का ये जो पूरा मूवमेंट है वो यहाँ के लिए ऐतिहासिक है, तो ये अब 5G रिमोट ड्राइविंग के लिए कितना ऐतिहासिक रहा आज का मूवमेंट? For all of us in Ericsson, it was a very fortunate moment and we are very happy. I think काफी खुश है आप? काफी क्योंकि इससे बहुत सारे उम्मीद थी आपको कि मोदी यहाँ पे बैठ के जाएंगे? सर उन्होंने बैठा, वी आर फॉर्चुनेट, थैंक यू। ही कुड स्पेंड टाइम, वी आर हैप्पी। ये जो टेक्नोलॉजी है 5G और क्या 4G में के थ्रू भी चल सकता था या नहीं? ये धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। 4G में कुछ फंक्शनलिटी हो सकता था, बट अगर हाई स्पीड फीडबैक विद HD क्वालिटी वीडियो या फिर रिमोट कंट्रोल ऑफ मशीन करना चाहते हैं, यू नीड 5G का लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट काइंड ऑफ थिंग। तो मोदी जी ने क्या कुछ कहा आपसे ये चलाने के बाद? खुश हुए कि नहीं खुश हुए? हाँ खुश थे, यस। क्या बोला उन्होंने? वो पूछ रहे थे फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या है, तो हमारे साथ जो MD साहब थे ये एक्सप्लेन कि कैसे। एमडी साहब के साथ आप भी देखा था, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ और पूछे थे फीचर के बारे में, क्या कुछ समझना चाह रहे थे? वो कुछ समझ भी ना चाह रहे थे कि आखिर ये जो पूरा ये 5G रिमोट ड्राइविंग जो है वो है क्या? बेसिकली 5G कार कैसे 5G से कनेक्टेड। मोदी जी पूछा था कि नहीं पूछा था? बिल्कुल बिल्कुल पूछे थे। ही वाज क्लैरिफाइंग कि क्या कैसे चल रहा है, फर्दर एंड स्वीडन में कहाँ पे गाड़ी है एंड देन इसका फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या है। क्या आपने बताया कि ये एप्लीकेशन किस बेस पे है, इसका एंजॉय कैसे कर सकते हैं लोग, कितने घंटे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका फायदा कैसे है 5G से? नहीं, इसका एक्चुअली काफ़ी सारे यूज केस ओपन हो जाते हैं। 5G बेसिकली इस पे जो दिखा रहे हैं, 5G एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इकोसिस्टम मतलब आप माइनिंग से लेके पोर्ट से लेके अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेके यू कैन रिमोट कंट्रोल डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स कार्स जहाँ पे हैजर्डस एनवायरनमेंट्स है। फॉर एग्जांपल आप इंसान को भेजना नहीं चाहते, पहले एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप कोई गाड़ी को भेजना चाहते हैं टू रिमोटली डिटेक्ट। सो दोज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी हैपनिंग एंड आगे जाके ये और भी काफ़ी काम आएंगे। चलिए, तो साफ तौर पर है कि मोदी जी ने शुरुआत कर दी और यहाँ पर खुद जब बैठकर ड्राइविंग कर रहे थे उसका मजा ले रहे थे, जिसको पूरी तरह से यहाँ पर आराम से हमने दिखाया और इसी तरह से बैठकर उन्होंने ड्राइविंग की। ड्राइविंग करने के बाद से तमाम सवाल पूछे जिसका जवाब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ने बताया कि वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या और 5G सिस्टम के बाद से ये टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर हो सकता है। ये तमाम चीज़ें इंडिया न्यूज़ में भी बताया कि आखिर क्या कुछ PM मोदी ने यहाँ पर आकर किया। कैमरामैन रतन जेना के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 5G की दुनिया कितनी हसीन होने वाली है, इस समय हम कंपनी मौजूद हैं यहाँ पे स्टॉल में है और सपन कुमार सिन्हा जी हमारे साथ में हैं जो इंजीनियर हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब HFCL की भूमिका क्या होने वाली है 5G के बाद से और कैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव जब आएगा 5G के बाद से क्या कुछ देखने को मिलेगा? एग्जैक्टली सो दुनिया अब ऐसे बदलने वाली है कि जो भी यूज़ केसेस हमारे 5G के हैं, HFCL पहली कंपनी है इंडिया की जिसने 5G प्रोडक्ट होम ग्रोन प्रोडक्ट बनाया है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाया है। ये क्या है मैं देख रहा हूँ? ये रोबोटिक्स है जो कि चारों तरफ घूम करके ना इट इज़ कैप्चरिंग द पिक्चर्स। ये कैप्चर पिक्चर क्या 5G के थ्रू है या फिर ये आपका? ये तो रोबोटिक्स मैकेनिक्स बेस्ड है। 5G के बारे में आप बताएं कि थोड़ा सा क्या चेंजेस होगा? 5G ये पहली प्रोडक्ट हमारी बनी है। 5G के डिफरेंट यूज़ केसेस है। 5G में ऐसे यूज़ केसेस को हम लोग इंक्लूड करते हैं जहां हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिल पाए। हमें 4G टेक्नोलॉजी पे हमें 300 Mbps की थ्रूपुट मिलती थी, लेकिन हमने जो रेडियो बनाया है वहां पे डाउनलिंक और अपलिंक कहाँ पे कुछ है आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन तो सब दिखाएंगे मुझे? 5G का रेडियो है, ये हमारा 5G का रेडियो है, 8 पोर्ट के रेडियो हैं। ये रेडियो आज मुकेश अंबानी जी ने वहाँ लॉन्च किया। ये सेम रेडियो है जो कि हम यहाँ पे पोल पे दिखला रहे हैं। यूजुअली ऐसे इसका इंस्टॉलेशन होता है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है
T8R मैक्रो रेडियो। उसके इसका फंक्शन यहाँ पे होता है, ये पूरा जो चल रहा है। ये चूंकि लॉन्च हुआ है तो सेम हमने यहाँ भी रखा है, सेम यूनिट, और ये फंक्शनल यूनिट यहाँ पे है। अच्छा। ठीक है, इस यूनिट को जब हम साइट पे लगाएंगे, आप उधर देख सकते हैं जैसे कि 4G पे एक एंटीना के साथ वो लगा हुआ है, वो लाइव सिस्टम है 4G का, बट ये हमारा तो ये जी बताइए। ये 4G का लाइव सिस्टम है हमारा। ये 4G एंटीना से लगा हुआ और सिग्नल रेडिएट कर रहा है। 4G की सर्विस अगर आप चाहेंगे, यहाँ पर रेडिएट कर रहा है, तो आपको मैं दिखला सकता हूँ। 4G 5G नहीं, बिल्कुल 5G आज हमारा लॉन्च हुआ है। यहाँ आप देखिए 5G का हमारा रेडियो है, 88 रेडियो है। यहाँ पे जितने भी यूज केसेस 5G के हैं, ये 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को बोलते हैं EMBB, मोबाइल ब्रॉडबैंड। इसमें हमें बहुत ज़्यादा थ्रूपुट की जरूरत होती है। 4G में हम अब तक 300 Mbps की थ्रूपुट ले पा रहे थे, लेकिन 5G में हम लोग मैक्सिमम इस रेडियो से हम लोग 1.8 Gbps लेने जा रहे हैं। जिस हिसाब से अगर ये बात करें हम, ये जो लगा हुआ है तो इसमें मेटावर्स का यूज कैसे दिखलाना कैसे है ये? हाय सर, नहीं, आप क्या आप हेडसेट लगाइए। चलिए अब कोशिश करते हैं और खुद लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा ये एक्सपीरियंस होता है इसका। तो चलिए लाइए, मैं ही लगा लेता हूँ और इसमें देखता हूँ रियली क्या कुछ होता है। जी लाइए, मैं लगाता हूँ इसे। जी एक मिनट जी। अच्छा, ये लॉगिन लॉग ऑफ का भी सिस्टम? हाँ, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। सिस्टम में लॉगिन करेंगे ना, नेटवर्क से कनेक्ट होगा ना ये। अच्छा, ठीक है। चलिए ये मैंने देखिए काम कर रहे हैं दोनों ना। ठीक है, मेटावर्स दिखलाना है। ओके, ये देखिए हमने दूसरा और तीसरा समझाऊंगा। अच्छा, ये सिग्नल भी कितनी फ्रीक्वेंसी हमारी होती है? ये बाउंड्री क्रिएटेड होती है। अच्छा, ये पूरी मुझे दिख रही है कि पूरी तरह से बाउंड्री है हर तरफ से, और जहाँ मुझे जाना है और लोकेशन भी चेंज करना है। ये लेजर लाइट जो जली है ग्रीन कलर की, वो क्या है इसमें? कंट्रोलर्स हैं आपके, जो जॉयस्टिक्स आपने जो कंट्रोलर्स हैंड में। ओके, अच्छा, जहाँ तक हमें जाना है वो जूम में हम पूरे एकदम क्लोजनेस हम जाके जाए। जॉयस्टिक है आपका, जिसके आसपास आपको जाना होगा। ओके, ये जॉयस्टिक है, ये मेरे हाथ में, ये देख रहे हैं आप। जहाँ तक मुझे एरिया पे, जहाँ पे लोकेशन में जाना होगा, उस लोकेशन को हमने ट्रैक करते हुए ये देखिए मेरे सामने एक मशीन टाइप की है, उसे हम देख रहे हैं, और वहाँ पे क्या कुछ है बड़े क्लोजली आकर ऐसे लग रहा है कि मेरे सामने ही सब कुछ नजर आ रहा है पिक्चर, और आसानी से हम उसे टच करके या फिर देखकर पता कर सकते हैं कि आखिर समस्याएं कहाँ पे हैं। तो ऐसे ही कुछ ये सिस्टम है जो 5G सपोर्ट होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, इसे अगर हम क्या बोलते हैं सर? मेटावर्स। तो ये एप्लीकेशन है, यानी जिसकी बात यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद करते नजर आते हैं, कैसे आप आसानी से एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह को आसानी से एक्सेस करके वहां की तस्वीर या वहां का नजारा या वहां का जायजा आप आसानी से ले सकते हैं। तो इसके लिए अब 5G जब आएगा तो वो तेजी से चलेगा। वर्चुअलिटी के जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हम फिजिकली अगर नहीं समय से पहुंच पा रहे हैं, तो इस 5G के नेटवर्क के जरिए आसानी से कम समय में और कम ड्यूरेशन में वहां तक पहुंचकर तमाम चीजों का जायजा ले सकते हैं। तो हमने तस्वीरों में दिखाया कि 5G आने के बाद से कैसे दुनिया भी बदल रहा है, दुनिया के रंग भी बदलते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन लतेन जीना के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो मोदी ने कुछ नया किया, अजीत मजे ले रहे थे और आपने भी आनंद लिया होगा, लेकिन कोई है जिसे अच्छा नहीं लगा। जी हां, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के नेताओं पर तीखा हमला बोला। मोदी ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर आपको सुनाते हैं विपक्षी नेताओं की बात। जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है, वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। तो अब चलते हैं मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता, जी हां,
इंडिया न्यूज संवाददाता के पास चलेंगे। अभिषेक शर्मा आपको बताएंगे कि आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, जिसमें वो 4G मोबाइल और 5G मोबाइल को लेकर अहम जानकारियां दे रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी में आज एक नई क्रांति आई। उस नई क्रांति का नाम है 5G। जी हाँ, 5G आने की वजह से अब तमाम जगहों पर जो मोबाइल से लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कहीं तमाम चीजें हैं वह बहुत तेज होने वाली है। कहीं रियल टाइम में हर चीज लोग वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे और बहुत चीजें देश में बदलने वाली है, जिसकी आज जो शुरुआत हुई है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है और यह जल्द ही आम लोगों तक पहुंचने वाला है। लेकिन जैसे ही 5G की शुरुआत हुई है वैसे ही देश में तमाम मोबाइल की दुकानों में कहें या फिर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के उन शोरूम के पास या फिर तमाम जगहों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आप देखिए कि इस वक्त हम मुंबई के एक बड़े मॉल में मौजूद हैं। उस मॉल में यहाँ पे एक मोबाइल वर्ल्ड नाम से एक दुकान है जहां पर कि इरला में यहाँ पर, और इस जगह पर आप देखिए कि एक जो दुकान के लोग हैं और वह साथ ही साथ जो यहाँ पे कस्टमर है भारी संख्या में आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे खासतौर से नया मोबाइल ले रहे हैं, क्योंकि जिनके पास अगर 4G मोबाइल वाला है या फिर 3G है वह चेंज करके देखिए सब लोग नया मोबाइल ले रहे हैं इस वक्त। यानी सब लोग चेंज करा रहे हैं। जरूरत है उन्हें सिर्फ सिम कार्ड की, सिम कार्ड कैसे नया उनके पास उनके मोबाइल में लगेगा ताकि यह लोग भी उसका लुत्फ उठा पाए और रियल टाइम में कहें जिस तरीके से एक देश को सौगात दिया है देश के प्रधानमंत्री ने उसका फायदा उठा सके। लेकिन आपको हम इनके साथ इनसे बात भी करेंगे, इनसे जान लेते हैं कैसे कहेंगे आज 5G लॉन्च हो गया है। हालांकि सिम कार्ड आने में वक्त लगेगा, लेकिन आप देख रहा हूं फोन तो पहले बदल दे रहे हैं। हाँ, पहले मेरे पास 4G फोन था, बट अभी मैं हमेशा चेंज करते रहता हूँ। यहीं से लेता हूँ मोबाइल वर्ल्ड से। अभी कम से कम मैं 15 साल से इनका कंसिस्टेंट कस्टमर रहा हूँ। तो 5G फोन है, अपग्रेड करना तो जरूरी है लोगों को, क्योंकि कैसा है बदलते दुनिया के साथ इंसान को भी बदलना जरूरी है। 5G तो मतलब बहुत जरूरत है। 5G भी है, प्लस स्पीड का इशू है। पहले 4G था तो थोड़ा स्लो था, अभी 5G है तो स्पीड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों को भी कंफर्टेबल होगा यूज करने में। और भी लोग इनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे आप भी 4G को बदल के 5G ले रहे हैं? जी ऑफ कोर्स 5G लेने का रीजन है अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, जैसे मार्केट अपग्रेड होती है और जियो दे रहा है तो हम भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां जो दे रही हैं, लेकिन आज पहले दिन है जिसमें कि आप आकर मोबाइल चेंज कर रहे हैं। दैट्स राइट, वेरी ट्रू। बिल्कुल, लेकिन आपको हम यहाँ पे दिखाने जाएंगे कि यहाँ डेमो दिखाएंगे। हमारे साथ भरत पुरोहित जो कि दुकान के मालिक हैं वो दिखाएंगे। भरत जी आप बताइए थोड़ा सा कि जो 5G 4G फोन में अंतर क्या था उसको समझाएं आप। 5G का अगर आपके पास फोन है तो उसमें लिख करके आएगा, आप सेटिंग्स में जाना मोबाइल नेटवर्क्स में, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा 5G अगर आपका फोन 5G है, और अगर आपका फोन 5G नहीं है तो वो LTE या 3G या 2G दिखाएगा स्पष्ट रूप से। अगर आप सिम कार्ड भी डालेंगे 5G का और अगर आपका फोन 4G या 3G है तो 5G नहीं चलेगा, आपको अपना फोन बदली करना पड़ेगा। तो आपको आना पड़ेगा विलेपार्ला वेस्ट मोबाइल वर्ल्ड इरला में। लेकिन आप ये समझाइए कि जो कम से कम जो कि लोग जानना चाहेंगे भाई उनको मोबाइल नया किसी ने खरीदा होगा 4G वाला होगा, बदलने के लिए आएंगे तो कितना उनको रिप्लेसमेंट में कितना अच्छा पैसा मिल जाता है? कभी वो भी मोबाइल आप लोग पुराना ले लेंगे? हाँ, हम पुराना फोन ले लेंगे और नया फोन दे देंगे, बहुत ही कम दाम में मिलेगा। नया उनको चाहिए, अपना फोन बदली भी नहीं करना है, और नया चाहिए तो कम से कम मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उनकी मेहरबानी से हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया के रूप में 14,000 में, केवल 14,000 रुपए में स्मार्टफोन 5G वाला भारत में मिलना उपलब्ध हो गया है। तो हिंदुस्तान में 5G क्रांति की शुरुआत के मौके पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। तो 2G से 5G के सफर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज की खबरों की रफ्तार के साथ।